मैंने अपनी मौत की आवाज़ 24 घंटे पहले सुन ली थी और सबसे खौफनाक बात यह थी कि मुझे पता था वो झूठ नहीं थी। वो कल सिर्फ एक आवाज़ थी, लेकिन आज वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरा नाम ज़ोएब है, जगह लाहौर, पाकिस्तान। गुलबर्ग का एक पुराना रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। साल था 2021। मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। मेरा ज़्यादातर वक्त मेरे छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में तो कंप्यूटर मॉनिटर के रोशनी में गुजरता है। रात को जागना और दिन में सोना मेरी आदत बन चुकी थी। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि थोड़ी बोरिंग थी। वही रोज़ाना की रूटीन, क्लाइंट्स की कॉल्स, डेडलाइन का स्ट्रेस और रात के सन्नाटे में कॉफ़ी की प्यालियाँ। मैं अकेले रहता था और मुझे इस अकेलेपन से कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन फिर नवंबर के महीने में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने मेरी हकीकत का पूरा कॉन्सेप्ट ही तबाह कर दिया। जो मेरे साथ हुआ वो हमारी इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ था। एक ऐसा राज, एक ऐसी खौफनाक अनोमली जिससे मैं आज तक किसी साइंस या मजहब से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला वाकया 12 नवंबर 2021। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैं किचन में कॉफ़ी बनाने गया। मेरी आंखें नींद से बूझ रही थी। काउंटर से कॉफ़ी का मग उठाते हुए मेरी उंगलियां फिसली और वो मग सीधा मार्बल के फर्श पर जा गिरा। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और कानों को टाइट कर लिया, क्योंकि आधी रात के सन्नाटे में मग टूटने की आवाज़ बहुत तेज और चुभने वाली होती है। लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ एक मुकम्मल गहरा सन्नाटा। मैंने हैरत से आंखें खोली। मग फर्श पर गिरकर हजारों टुकड़ों में बिखर चुका था। उसका हैंडल अलग था, बेस अलग, लेकिन उसके फर्श पर टकराने या टूटने की जरा सी भी आवाज पैदा नहीं हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। मैंने अपने कान साफ किए। मुझे बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। यानी मैं बहरा नहीं हुआ था, सिर्फ उस मग के टूटने की आवाज गायब थी। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा, दिमाग सुनता। फिर मैंने खुद को तसल्ली थी कि शायद थकावट और नींद की कमी की वजह से मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया। मैंने चुपचाप कांच के टुकड़े साफ किए और सो गया। अगले दिन सुबह के 11 बजे मैं वॉशरूम में बेसिन के सामने खड़ा दांत साफ कर रहा था। अचानक किचन की तरफ से एक इंतहाई तेज और जोरदार आवाज आई। ये आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कोई सिरेमिक की चीज फर्श पर गिरकर टूटी हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं भागकर किचन गया। वहां कोई नहीं था। फर्श बिल्कुल साफ था, कोई चीज नहीं टूटी थी। उस वक्त मुझे पहली दफा एक अजीब सी ठंडक अपनी रील की हड्डी में महसूस हुई। जो आवाज मैंने कल रात सुनी थी वो अब आई। एक्शन कल रात हुआ था और उसका साउंड आज सुबह आया था। वक्त और आवाज के दरमियान एक अजीब सा फासला आ गया था। शुरू में मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की। मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त यासिर को कॉल की और कहा, यासिर, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने हंसकर जवाब दिया, ज़ोएब, तुम रोज़ाना 16 घंटे एयरफोन्स लगाकर वीडियो एडिटिंग करते हो। तुम्हारा दिमाग ऑडियो और वीडियो को रियल लाइफ में मिक्स कर रहा है। स्क्रीन टाइम कम करो और नींद पूरी करो। उसकी बात लॉजिकली ठीक थी, लेकिन 15 नवंबर को मेरा ये वहम भी टूट गया। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था।
नीचे गली में मेरे पड़ोसी अंकल तारिक अपने ड्राइवर पे गुस्सा कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। उनके होंठ हिल रहे थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनके हाथ हवा में चल रहे थे, लेकिन गली में मुकम्मल खामोशी थी। उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी। ड्राइवर ने चुपचाप सर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। अंकल तारिक वापस अपने घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ठीक 40 सेकंड के बाद जब गली बिल्कुल खाली थी, अचानक हवा में अंकल तारिक की गुस्से भरी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें कितनी दफा कहा है गाड़ी यहाँ पार्क मत किया करो, गधे के बच्चे। ये आवाज बिल्कुल वहां से आ रही थी जहां 40 सेकंड पहले अंकल तारिक खड़े थे। मेरा सांस अटक गया। ये मेरा दिमाग नहीं था, ये रियलिटी थी। दुनिया का ऑडियो और वीडियो आउट ऑफ साइन हो चुका था और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये डिले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। पहले ये डिले चंद घंटों का था, जैसे मग टूटना, फिर ये थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अब ये लगातार बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था मैं वाकई में पागल हो जाऊंगा अगर मैंने किसी को ये साबित ना किया। मैंने फैसला किया कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करूंगा। मैंने अपना DSLR कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया, उसे रिकॉर्ड पर सेट किया और कैमरा के सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथ से एक जोरदार ताली बजाई। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, ताली बजाने का कोई आवाज नहीं आया। मैंने कैमरा ऑन ही छोड़ दिया और सोफा पर बैठ गया। ठीक 12 मिनट और 45 सेकंड के बाद कमरे में एक जोरदार क्लैप की आवाज गूंजी। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की और SD कार्ड निकाल कर अपने कंप्यूटर में लगाया। जब मैंने वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के टाइमलाइन पर डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विजुअल्स में मेरी ताली बजाने का एक्शन पहले मिनट में था, लेकिन जो आवाज़ क्रैप होता है वहाँ बिल्कुल फ्लैट था। और ठीक 12 मिनट 45 सेकंड पर ऑडियो ट्रैक में एक ऊंचा ग्रैप था जहाँ ताली की आवाज़ आई थी। कैमरे ने भी इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब मेरी आंखें और कान खराब नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द का जो स्पेस और टाइम वो पलट चुका था। वहाँ रियलिटी ग्लिच कर रही थी। मैंने अपने दोस्त दानियल को अर्जेंटली घर बुलाया। वो आया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। दानियल, मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी हालत पे हंसना मत। मैंने उसे स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाई। दानियल ने वीडियो देखी और मुस्कुराया। वाह यार, बड़ी सफाई से एडिटिंग की है। नया प्रोजेक्ट है क्या? मैंने कहा, नहीं दानियल, ये एडिटिंग नहीं है, ये असल में हो रहा है। मैंने दानियल से कहा, ये देखो। उसी वक्त मैंने अपने हाथ से पानी का गिलास फर्श पर गिरा दी। जैसे ही फर्श पर गिरा, साइलेंस, एकदम खामोशी। गिलास टूट चुका था, पानी बिखर चुका था, पर आवाज नहीं आई थी। दानियल की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये क्या है? आवाज क्यों नहीं आई? मैंने कहा, इंतजार करो। दानियल पसीने से भीग चुका था और फिर उस खामोश कमरे में अचानक एक तेज कांच टूटने की और पानी गिरने की आवाज आई। दानियल की चीख निकल गई, ज़ोहैब, ये जगह ठीक नहीं, निकलो यहाँ से। वो भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकल गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। अब डिले घंटों तक फैल चुका था।
मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। मैं सोता नहीं था, हर वक्त कान लगाए सुनता रहता था। सबसे बड़ा अजाब ये था कि अगर एक्शन पहले होता था और साउंड बाद में आती थी तो उसका उल्टा भी शुरू हो गया। मुझे फ्यूचर यानी मुस्तकबिल की आवाज़ें पहले आने लगी और उनका एक्शन अगले दिन होता। 22 नवंबर की रात मैं बेड पर लेटा था जब मुझे अपने ही कमरे से अपने रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, खुदा के लिए रुक जाओ, मेरा हाथ टूट गया है। ये मेरी ही आवाज़ थी। कमरे में कोई नहीं था, मैं ठीक था, लेकिन मैं जानता था कि कल या परसों कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें मेरा हाथ टूटेगा और मैं इस तरह चीखूंगा। ये खौफ इतना जानलेवा था कि मैं सारी रात बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठा रहा, इस इंतजार में कि कब वो आफत आएगी। और वो आफत आई। अगले दिन दोपहर को सीलिंग फैन को ठीक करते हुए लेडर्स फिसली और मैं बुरी तरह नीचे गिरा। मेरा दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस दर्द की शिद्दत में मैं बिल्कुल वैसे ही चीखा, खुदा के लिए रुक जाओ, मेरा हाथ टूट गया है। लेकिन जब मैं चीखा तो वहां कोई आवाज नहीं आई, खामोशी, क्योंकि मेरी चीख की आवाज वक्त में पहले ही ट्रेवल करके मुझे कल रात सुनाई दे चुकी थी। आज 25 नवंबर है। मेरा एक हाथ प्लास्टर में है। मैं इस अपार्टमेंट से भाग जाना चाहता था, लेकिन जब भी मैं दरवाज़ा खोलता कॉरिडोर में एकदम अंधेरा और एक ऐसी वहशतनाक ठंड होती कि मेरे कदम जम जाते। ऐसा लगता था जैसे इस अपार्टमेंट के बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं इस आउट ऑफ साइन डायमेंशन में कैद हो चुका था। डिले अब एग्जैक्टली एक दिन का हो चुका था, लेकिन पिछले रात 2 बजे जो मैंने सुना उसने मेरी रूह फना कर दी। मैं अपने ड्राइविंग रूम में बैठा हुआ था। मुकम्मल खामोशी थी। अचानक आवाज़ें शुरू हुई। सबसे पहले मेन डोर पर किसी भारी चीज से मारने की आवाज़ आई, फिर लकड़ी के टूटने की आवाज़ और दरवाज़ा अंदर गिरने की आवाज़। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरी आंखें सामने दरवाजे पर थी। दरवाज़ा बिल्कुल ठीक और बंद था, लेकिन कानों में आवाज़ें वैसे ही आ रही थी जैसे कोई मेरे घर में घुस आया हो। फिर मुझे कदमों की आवाज़ आई। ये इंसानों के कदम नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कोई गीला चिपचिपा मांस फर्श पर घिसट रहा हो। उसके साथ एक अजीब सी मेटल घसीटने की आवाज़ थी, जैसे चाकू आपस में टकरा रहे हो। फिर मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। मेरी आवाज़ में ऐसी दहशत थी जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने कहा, नहीं, तुम क्या हो, पीछे हटो। फिर एक और आवाज़, एक ऐसी रूह फरशा आवाज़ जो किसी इंसानी अलग से नहीं निकल सकती, जैसे पुराने रेडियोस का स्टैटिक और किसी जानवर की गुर्राहट को मिला दिया गया। उसके बाद मुझे अपने जिस्म के चीरने की आवाज़ आई, खून के फर्श पर गिरने की आवाज़। फिर मेरी आवाज़ थी, वो धीरे धीरे खामोश हो गई। उस दिन से आज तक लगातार 24 घंटे हो चुके हैं। मैं वो आवाज़ सुन चुका हूँ। मुझे पता है मेरा अंजाम क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद ये मेरी आखिरी डिजिटल फुटप्रिंट हो। बाहर पुलिस या किसी को कॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन से भी आवाज़ें उल्टे वक्त में चल रही है। मैं एलो बोलता हूँ और लाइन पर दूसरी तरफ कल का जवाब आता है। वक्त की तार उलझ चुकी थी। मैंने एक काउंटर सेट किया हुआ है। पहली रात जब मैंने अपने दरवाजे के तोड़ने की आवाज़ सुनी थी,
वो एग्जैक्ट 2:15 का वक्त था। अब वक्त 2:10 हो चुका है। मेरे पास ठीक 5 मिनट बचे हैं। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है कि मुझे अपने कानों में उसकी धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन नहीं, असल में मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे ही नहीं रही। वहाँ कमरे में इस वक्त कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है। मैंने अपनी चेयर घुमाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा है। आवाज़ कोई नहीं है, सन्नाटा है, लेकिन अब बिना किसी आवाज़ के मेरे दरवाजे के लॉक धीरे धीरे से घूम रहा है। हैंडल नीचे की तरफ मुड़ रहा है। मैं कल इसकी टूटने और गिरने की आवाज़ सुन चुका हूँ। दरवाजे की लकड़ी बिना किसी आवाज़ के बीच से ऐसे पलट रही है जैसे किसी अनसीन जानवर ने अपने पंजे उसमें गाड़ दिए हो। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उछल रहे हैं खामोशी से। वो वक्त पकड़ चुका है। विजुअल्स ऑडियो के साथ मिलने वाले हैं। मुझे फर्श पर कोई निशानात बनते हुए नजर आ रहे हैं, गीले चिपचिपा निशानात। वो अंदर आ चुका है और कल रात उसने जो मेरा हाल किया था, अब मुझे वो सब लाइव देखना और बर्दाश्त करना है। मेरी आधी आखिरी लाइन पर कांप रही है। मैं चीखना चाहता हूँ, पर मुझे पता है आवाज़ तो मैं कल ही निकाल चुका हूँ। अब सिर्फ दर्द बाकी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।